हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे कोई ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में, बेसिकली 3 बिंदुओं के बारे में जिनका ख्याल रख के कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने न्यूरॉन्स को जो है वो एनहेंस कर सकते हैं ताकि वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करें, आपका ब्रेन दोबारा से बूस्ट हो और वो दोबारा से अपने जो फंक्शन थे उन्हें कहीं ना कहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए रिलर्न करके अपनी एक्टिविटीज को दोबारा से करना शुरू करें। तो क्या है वो 3 बिंदु? देखिए, वो 3 बिंदु जो बेसिकली हैं, सबसे पहला जो है वो है आपका हेल्दी फूड और ड्रिंक। इंसान के शरीर पर या इंसान के दिमाग पर जिस चीज का सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है उसका खाना और पीना, बेसिकली उसका खान पान। आप जिस तरह का खान पान अपना रखते हैं, जिस तरह की चीजें अपनी जिंदगी में रखते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या में रखते हैं, उसका सीधा असर आपके शरीर पर, आपके ब्रेन पर पड़ता है। तो हमेशा याद रखिए, चाहे वो स्ट्रोक के पेशेंट हो या वो पेशेंट हो जो रिस्क पर है स्ट्रोक के लिए, वो कहीं ना कहीं अपना जो फूड पैटर्न है, अपना जो ड्रिंक पैटर्न है, जो वो खाते हैं, जो वो पीते हैं, कहीं ना कहीं वो उसको संभाल के रखे, कहीं ना कहीं वो उसको बहुत नॉर्मल बनाए, बहुत सिंपल बनाए। मैं यहाँ ये चाहूंगा जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी फूड खाने का मतलब ये होता है बेसिकली आपको वो चीजें छोड़नी है जिसमें ज्यादा फैट होता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे तेल, घी वगैरह या चाइनीज फूड वगैरह, या वो खाने जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि उन खानों को छोड़ दें। इसके अलावा अगर मैं ड्रिंक की बात करूं तो जो भी ऐसी ड्रिंक है जिनमें कार्बोनेटेड वाटर ज्यादा होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करें कि उन ड्रिंक्स को छोड़ दें। जब आप इस तरह से हेल्दी फूड लेते हैं, हेल्दी ड्रिंक लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर रहे होते हैं, जिससे आप स्ट्रोक से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है वेट, बेसिकली हेल्दी वेट। देखिए, कहीं ना कहीं आपका बढ़ता हुआ जो वजन है, आपका बढ़ता हुआ जो वेट है, वो आपको बहुत ऐसी बीमारियों की तरफ लेके चला जाता है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करेंगे कि अपने बॉडी वेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखें। जब आपका बॉडी वेट बेसिकली बढ़ता है तो होता क्या है, बॉडी वेट बढ़ने की वजह से आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में फैट इकट्ठा होने लगता है। फैट इकट्ठा होने की वजह से मान लीजिए कि मेरे शरीर पे बहुत ज्यादा फैट आ गया, तो मेरी जो नसें हैं, मेरी जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, जो खून लेके जाती हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, उसमें क्या होगा, उनका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब होता है उनका जो डायमीटर है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। कम होने की वजह क्या है कि उनमें फैट आ गया, उनका जो ल्यूमेन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, या उसमें कोई क्लॉट आने लगा है, और बहुत सारे रीजन है। तो आप कोशिश करें, ऐसे जो भी पेशेंट है, स्ट्रोक के पेशेंट या स्ट्रोक के पेशेंट नहीं भी हैं, तो वो अपने बॉडी वेट को, बॉडी मास को कहीं ना कहीं कंट्रोल करें, जिससे वो बीमारियों से बच सके। अब देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब हमारी दैनिक दिनचर्या, मतलब हमारा व्यायाम या हमारी एक्सरसाइज। देखिए, जो भी इंसान का शरीर है, किसी भी इंसान का शरीर है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए बना है। उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 10 घंटे सो गए, तो 10 घंटे सोने के बाद आपको बहुत ज्यादा ऐसे बोर बोर लगने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली यही है, सबसे ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि आपका जो शरीर था वो किसी ना किसी कार्य को, किसी ना किसी काम को, किसी ना किसी एक्टिविटी को करने के लिए बना था, लेकिन आपने तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म ही नहीं किया। तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म ना करने की वजह से आप बहुत ज्यादा बोझिल महसूस करने लगते हैं, आप डिप्रेसिव महसूस करने लगते हैं, आप हैवी का थोड़ा फील करने लगते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या था कि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो यहाँ मैं जितने भी पेशेंट हैं या जितने भी ऐसे लोग देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें। आप कुछ ना कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में, कुछ ना कुछ अपनी जो काम है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहें, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहें। अगर आपका बहुत, मान लीजिए कि बहुत हल्का ऐसे काम है, आप अलग से अपना एक फिजिकल एक्टिविटी का पैटर्न बना सकते हैं। आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप रनिंग कर सकते हैं, या और इस तरह की एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग है, आप वो कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जब आप इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को प्लस अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे अच्छा स्वस्थ रख रहे होते हैं, हेल्दी रख रहे होते हैं। तो ये फैक्टर भी, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसे भी कहीं ना कहीं आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो तीनों जो आज मैंने इस वीडियो के जरिए चीजें बताई हैं, चाहे वो हेल्दी फूड या ड्रिंक हो, चाहे वो आपका हेल्दी वेट हो, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, जब इन तीनों चीजों को आप साथ में लेके चलते हैं, बराबर से लेके चलते हैं, तो चाहे वो स्ट्रोक के पेशेंट हो या स्ट्रोक के रिस्क पर हो,
तो कहीं ना कहीं वो चीजें आप मैनेज कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि आज इस वीडियो के जरिए आपको जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स का आप ख्याल रखेंगे और अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उन पॉइंट्स को उसमें शामिल करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई रिकवरी में दिक्कत है, इंप्रूवमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है स्ट्रोक में, पैरालिसिस में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे नीचे दिए गए नंबर पे। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, हर समय अवेलेबल है। धन्यवाद।